अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ज़हन में आ सकता है कि ये जो कोर्स है ये ज़रूरी क्यों है? मेरे ख्याल में अभी तक जितना हमने डिस्कस किया है, इससे आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यही सिर्फ एक सॉल्यूशन है जिसको हम यूज़ करते हुए अपने लिए जो हम फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अब जितने भी कामयाब लोग गुज़रे हैं, उन्होंने ये सेम प्रोसीजर्स और सेम टेक्निक्स यूज़ की हैं और ये प्रोसीजर्स और टेक्निक्स इस दुनिया में सदियों से यूज़ हो रही हैं। इस कोर्स को स्टार्ट करने का बेसिकली एक पर्पज़ ये भी था कि ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये बेसिकली हमारी अपनी जुबान में अवेलेबल हो, कि ये जो लैंग्वेज बैरियर है ये कोई हर्डल नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा ये जो स्टफ है इसका किसी दूसरी जुबान में होने की वजह से उसको समझ ही ना सके और उस पर अमल ना कर सके। इस कोर्स में जो टेक्निक्स और प्रोसीजर्स बताए गए हैं ये हर किसी के लिए हैं, हर किसी के लिए ये काम करते हैं। अगर ऑलरेडी आप में कुछ क्वालिटीज मौजूद हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपने कैसे फर्दर जो है वो प्रोसीड करना है, कैसे आपने प्रोग्रेस करनी है, या बेसिकली आप शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं कि आप अपना पर्पस फाइंड करना चाहते हैं कि आपका पर्पस क्या है और कैसे आपने उसको पॉलिश करना है, तो जो भी आपका एम है ये कोर्स इन सब चीजों को एड्रेस करेगा। देखिए, जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में शुरू भी बात की थी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम इस सारे मटेरियल के थ्रू आंसर करने की कोशिश कर रहे होंगे, वो ये है कि देखिए, हमें ये बताया जाता है कि आप जिंदगी में कुछ करें, आप कुछ कामयाब हो जाएं, या हमें बताया जाता है कि आप जो आपका रिलीजन है, मजहब है, इस्लाम है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें, मेहनत करें, ये चीजें पढ़ें, एजुकेशन हासिल करें। लेकिन मुझे कोई भी एक एग्जांपल नहीं मिली जिसमें मैं ये देख सकूं कि कंप्लीट प्लान क्या है, किस तरह मैं डिफरेंट जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करके ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको मैं अचीव कर सकता हूँ। या फिर जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री अगर हम उसको देखें तो क्यों हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे आबाओ अजदाद थे, वो इस कदर जो है वो कामयाब थे, हालांकि वो भी सेम रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे थे, सेम मजहब को लेकर चल रहे थे जो हमारा मजहब है, लेकिन वो लोग कामयाब थे और हमें कुछ आइडिया ही नहीं कि हो क्या रहा है। बल्कि माजरत के साथ, पता नहीं ये अप्रोप्रिएट वर्ड है या नहीं, कि आज के दौर में हम जो अपना मजहब है उसको फॉलो करना एक अपने लिए एक मुश्किल समझ रहे हैं। तो ये जो कोर्स है ये बेसिकली इन सब सवालों का कुछ जवाब देने की कोशिश करेगा, या आपको एटलीस्ट इस काबिल बना देगा कि आप जो जवाब है खुद वो उसको तलाश कर सके। देखिए, एक बंदा जो होता है वो एक मीडियोकर लाइफ गुजार रहा होता है, उसकी एक दरमियाने दर्जे की एक जिंदगी होती है, लेकिन जो दूसरा बंदा होता है वो कामयाब हो रहा होता है, वो उससे एक बेहतर जिंदगी गुजार रहा होता है। एक बंदा जो होता है वो गुनाह करता है, दूसरा बंदा गुनाह नहीं करता, वो बचता है। अब जो दोनों होते हैं वो सेम जो रिलीजन होता है उसको फॉलो कर रहे होते हैं। अब क्या रीजन क्या है? सेम नेशन है, सेम रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, सेम कल्चर है, लेकिन दोनों में फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। अब ये फर्क क्यों होता है? देखिए, जैसे हमने पहले बात की कि बेसिकली हमारे 3 हैबिचुअल क्वेश्चंस होते हैं जो कि बेसिकली हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिटरमिन करते हैं कि हमने क्या एक्शंस लेने हैं। ये बेसिकली हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन पर बेस्ड होते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि जब भी आपको कोई मसला पेश आता है तो सबसे पहले आप अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि मैं किस चीज पर फोकस कर रहा हूँ, किस चीज पर मैं फोकस कर सकता हूँ। अब ये कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ये क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ रहे होते हैं। अब जो उसका एक अच्छा एस्पेक्ट होता है सिचुएशन का वो भी अवेलेबल होता है, जो बुरा एस्पेक्ट है वो भी अवेलेबल होता है, लेकिन आप किस चीज पर फोकस कर रहे होते हैं। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन होता है इसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि अब इस चीज का क्या मतलब है, यानी हमने ये तो डिटरमिन कर लिया कि हमने जो फोकस करना है वो अच्छी चीज पर करना है या बुरी पर करना है, लेकिन अब हम ये देख रहे होते हैं कि अब इसका मेरे लिए क्या मतलब है, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है। और जो तीसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ये है कि अब मैं क्या करूंगा, यानी अब मैं क्या एक्शन लूंगा, जो भी मुझे चैलेंजेस वगैरह फेस करने पड़े हैं इसके बावजूद मैं अब क्या कर रहा हूँ। अब आपकी जिंदगी का कोई भी स्टेज है, ये 3 क्वेश्चंस आप हर टाइम अपने आप से पूछ रहे होते हैं और उनका जवाब दे रहे होते हैं। पहला यही होता है कि हम किस चीज पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे जितने भी पावरफुल डिसीजंस हैं, जो भी हम अपने बड़े बड़े जो फैसले करते हैं वो हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते, यानी हम कॉन्शियसली ये नहीं डिसाइड कर रहे होते कि हम किस चीज पर फोकस करने जा रहे हैं। अब हम हर चीज पर फोकस नहीं कर सकते, हम जो बहुत कम लिमिटेड चीजें होती हैं जिन पर हम फोकस करते हैं। अब जिन चीजों पर हम फोकस कर रहे होते हैं वही चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं। अब आप लोग बैठे हुए हैं या लेटे हुए इस वीडियो को देख रहे हैं, मोबाइल आपके हाथ में है या लैपटॉप है, तो अब आप उसको फील कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट जो उसकी एक टच है आप उसको फील कर सकते हैं, लेकिन आप वो बेसिकली नहीं कर रहे होते। इसी तरह आपका दिल धड़क रहा है, आप सांस ले रहे हैं, आपके हाथों की उंगलियों में खून चल रहा है, ये सारी चीजें आप नोट कर सकते थे, लेकिन आप ये नहीं कर रहे होते क्योंकि ये आपके माइंड के लिए, आपके ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। हमारा दिमाग सिर्फ उन चीजों को अटेंशन देता है जो हमने उसको बताई होती है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या जो हमारे माइंड को लगता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी जो उसने हमारा सर्वाइवल इंश्योर करना है उससे रिलेटेड उसको जब भी लगता है कि हम खतरे में हैं तो वो एक्टिव हो जाएगा। हमारा जो दिमाग होता है वो बेसिकली चीजों को डिस्टॉर्ट करता है, डिलीट करता है और जनरलाइज करता है, ताकि जो हमारी जिंदगी है वो आसान हो जाए। अब मसला ये है कि जब हम इन चीजों को डिलीट कर रहे होते हैं, जनरलाइज
एनालाइज कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हम वो मिस कर देते हैं। अब जो हम चीज पर फोकस करते हैं वही चीज हम फील कर रहे होते हैं, अब चाहे वो हकीकत है या नहीं है। तो हमारी जो जिंदगी है, जो हमें जिंदगी लगती है, वो बेसिकली हमारी जिंदगी नहीं होती जिसको हम जिंदगी कह रहे होते हैं। जो हमारी जिंदगी होती है वो बेसिकली वही होती है जो हम फोकस कर रहे होते हैं। अगर हम अच्छी चीज पर फोकस कर रहे हैं तो हमारी अच्छी जिंदगी है, अगर हम हमारी जिंदगी के कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उस पर फोकस कर रहे हैं तो हमारी जिंदगी नेगेटिव है। अगर आप ये फोकस करें कि आपकी जिंदगी में क्या क्या चीजें खराब हैं तो आपकी खराब जिंदगी है। अगर आप किसी ऐसी चीज पर फोकस करें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं तो आपकी एक बेहतरीन जिंदगी है। तो जिस भी चीज पर आप फोकस करते हैं वो आपके लिए एक रियलिटी होगा, आपको रियल लगेगा, चाहे वो रियल नहीं भी है। अब देखिए, आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर आप उन पर फोकस करेंगे तो आप ग्रेटफुल फील कर सकते हैं, आप बेहतर फील कर सकते हैं या आप एक्साइटेड फील कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि हमारी जिंदगियां बहुत हद तक बदल गई हैं, हम बस उनको नोटिस नहीं करते, हम माइंडफुल नहीं है और हम उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते। लेकिन ये जो चीजें बदल गई हैं, ये जो हमारी जिंदगियों में तब्दीलियां आई हैं, ये तब तक रियलिटी में, हमारी रियलिटी में नहीं आएंगी, तब तक एग्जिस्ट नहीं करेंगी जब तक कि हम इन पर फोकस नहीं करेंगे। अगर एक बंदा हमेशा एक चीज पर फोकस कर रहा होता है जो कि उसकी जिंदगी में उसको लगता है कि मिसिंग है, तो या कोई ऐसी चीज पर फोकस कर रहा होता है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो सैड होगा, फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, एंग्री होगा, डिप्रेस्ड होगा। अब वो लोग डिप्रेस्ड क्यों हैं? वो इसलिए डिप्रेस्ड हैं क्योंकि वो एक ऐसी चीज पर फोकस कर रहे हैं जो कि मिसिंग है, जो कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हमने एक फोकस तो अपना डिटरमिन कर लिया कि हमने किसको फोकस करना है, जो भी अच्छी चीज है या बुरी चीज है। अब जो सेकंड क्वेश्चन होता है जो हम अपने आप से पूछते हैं वो ये होता है कि अब इसका क्या मतलब है। यानी बेसिकली आप जब किसी चीज पर फोकस करते हैं तो आप उसको एक मीनिंग देते हैं। मतलब आपके साथ कोई इशू आपको अगर फेस करना पड़ गया है, पहले तो उस इशू में क्या चीजें थी, हो सकता है कि वो बुरा ही हो आपके लिए, लेकिन उसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होंगे। अगर आप उसका जो बुरा होना है उस पर फोकस कर रहे हैं तो आपका फोकस जो है, आपकी जो फीलिंग है वो उससे डिटरमिन होगी कि आपने उसका जो बुरा होना एस्पेक्ट है उस पर फोकस किया है। अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि आपने उसको एक मीनिंग देना है। तो अब आप कहते हैं कि मेरे साथ ये मसला हुआ था, तो अब आप ये सोचते हैं कि ये जो मेरे साथ इशू हुआ है ये बेसिकली अब कोई एंड है, मेरा मतलब खेल खत्म हो गया है, अब मैं मजीद कुछ नहीं कर सकता। या आप समझते हैं कि ये मेरे लिए बिगिनिंग है, मुझे एक इशारा मिला है, मैं कुछ चेंजेस अपने अंदर ला सकता हूँ। या जो एक बहुत आम क्वेश्चन होता है कि जब भी हमें कोई मसला पेश आता है तो हम अल्लाह ताला से शिकायत करते हैं, तो अब हम क्या सोच रहे होते हैं, हम क्या उसको मीनिंग दे रहे होते हैं? क्या हम ये कह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हमें सजा दे रहा है, या हम ये देख रहे होते हैं, या हम ये बेसिकली उसको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है, हमें किसी जो बुरा वक्त, हमारा कोई बड़ी जो मुसीबत आनी है उससे हमें बचा रहा है। यानी एक हमारे साथ इशू हो गया, अब हमने फोकस किस चीज पर किया है और फिर उसके बाद हमने उसको मीनिंग क्या दिया है। क्योंकि जो भी हम मीनिंग देते हैं वो जो हमारा आंसर होता है, जो भी जिस पर हम गौर कर रहे होते हैं, वो आंसर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अब जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो ये है कि मैं अब क्या करूंगा। अब मेरे साथ ये एक मसला तो पेश आ गया, मैंने इसका जो फोकस था वो भी देख लिया कि मैंने इसके पॉजिटिव पर फोकस करना है या नेगेटिव पे करना है, फिर मैंने इसको मीनिंग भी दे दिया है कि ये किस वजह से मेरे साथ हुआ है। अब जो नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने क्या डिसीजन लेना है, अब मैं क्या एक्शन लूंगा। जब आप किसी चीज को एक मीनिंग दे देते हैं तो आपकी कुछ फीलिंग्स उसके बारे में बन जाती हैं। आप फोकस थे, आपने उसको मीनिंग दे दिया, तो अब आपकी कुछ फीलिंग्स हैं, उस फीलिंग्स पर बेस्ड आपने कोई ना कोई डिसीजन लेना है। अगर आपको ये लगता है कि अल्लाह ताला जो है वो आपको सजा दे रहे हैं, तो आपकी जिंदगी जो आप ये एक इंटरप्रिटेशन के बाद जिंदगी गुजारेंगे वो टोटली डिफरेंट होगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि अल्लाह ताला जो है वो बेसिकली आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको किसी जो बड़ी मुसीबत है उससे बचा रहे हैं। ये वही चीज है जो हमने पहले डिस्कस की थी कि लाइफ इज हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। अब ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली हमारी जिंदगी के हर मोमेंट पर हम अपने आप से कर रहे होते हैं और इनका कोई ना कोई जवाब तलाश कर रहे होते हैं। अब अगर हम केयरफुल नहीं है और माइंडफुल नहीं है और हम इन क्वेश्चंस को कॉन्शियसली चूज नहीं करते और इनके जो आंसर्स हैं वो कॉन्शियसली हम नहीं तलाश करते, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली हमारा कंट्रोल हासिल कर लेंगे। यानी जो वो आंसर्स हमें मिलेंगे वो बेसिकली डिक्टेट करेंगे कि अब हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। देखिए, अब ये जो क्वेश्चंस हैं और ये कैसे काम करते हैं और ये कैसे इसके जो जवाब होते हैं वो हमें इफेक्ट कर रहे होते हैं, अगर इस चीज को हमने डिस्कस करना है तो हम इसको जो एक रियल लाइफ जो एग्जांपल है उसमें डिस्कस कर सकते हैं। फर्ज करें आपने एक लोन रीपे करना है, तो अब इस सिचुएशन को देखते हुए इन तीनों सवालों के जवाब दें। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि हम फोकस किस चीज पर कर रहे हैं, अच्छी चीज पर फोकस कर रहे हैं या बुरी चीज पर फोकस कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं, अब आप खुद इस बात का आइडिया ले सकते हैं कि आप किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। आप ये चीज देख रहे हैं कि मैं क्या चीज कंट्रोल कर सकता हूँ या क्या चीज इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, यानी किस तरह से मैं अपनी जो अर्निंग पावर है उसको बढ़ा सकता हूँ, आप ये देख रहे हैं। या आप
ये देख रहे हैं कि मुझे जो लोन है वो वापस क्यों करना पड़ रहा है, मैं कहाँ से लेकर आऊंगा। यानी आप रिसोर्सफुल स्टेट में हैं या आप पैरालाइज हो गए हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि आपने क्या मीनिंग इसको दिया है। अब आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो आपको लोन रीपे करना पड़ा है, इसमें बेसिकली आपके लिए क्या कोई अपॉर्चुनिटी है जो हिडन है, क्या आपको मैसेज दिया जा रहा है। यानी आप ये भी देख सकते हैं कि मैं कैसे फ्यूचर में ये लोन अवेल ना करूं, कैसे मैं इससे जान छुड़वाऊं, कैसे मुझे दोबारा स्टेज पर ना आना पड़े। आप ये भी कर सकते हैं या आप वैसे परेशान हो सकते हैं। अब जो तीसरा स्टेप है उसमें आपकी फीलिंग्स हैं या जो आपने डिसीजन लिया, जो आपने एक्शन लेना है। अब आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या कोई एक स्टेप है जो मैं अभी लूं अगले 24 घंटों में, जिसकी वजह से मैं जो अपना लोन है उसको रीपे कर सकूं या जो अपनी अर्निंग पावर है मैं उसको बढ़ा सकूं। अब आप ये पॉजिटिवली भी देख सकते हैं या फिर आप नेगेटिवली भी देख सकते हैं कि मैं कैसे छुपूं, कैसे भागूं, कैसे मैं किसी और से लोन पकड़ूं और इस लोन को पे करूं और फिर मैं उस लोन को पे करता रहूं। देखिए, मैं खुद अभी एफर्ट्स कर रहा हूं। अब कोई भी फील्ड है, चाहे हमारी जिंदगी है, कुरान पाक है या हमारा मजहब है, इस्लाम है, उसके बारे में शायद हमें ये लगता है कि इन चीजों के बारे में कि हम हो सकता है कि इनकी हाइट्स तक ना पहुंचे या जो हम जवाब है वो तलाश ना कर सके। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप एटलीस्ट जो ट्राई है वो करते रहे, आपको जवाब मिल जाएगा या एटलीस्ट आप पहले से बेहतर हो जाएंगे। आप ये जो मटेरियल है इसको डिस्कस करते रहें, इसको फॉलो करते रहें, इसको पढ़ते रहें, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कॉन्शियस होंगे, आप खुद इनके रिजल्ट्स देख लेंगे। फिर ये जो चीजें होंगी ये आपके न्यूरल पाथवेज, आपकी हैबिट्स बन जाएंगी। जो आपका ब्रेन होगा और आपकी बॉडी होंगे ये आपकी हेल्प कर रहे होंगे। यानी एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारा ब्रेन या हमारी बॉडीज होती हैं ये अनकॉन्शियसली हमें ज्यादा बेहतर तरीके से ड्राइव कर रही होती हैं। अब हम एक काम कॉन्शियसली कर रहे हैं। पहले बार हम जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हमारा हर चीज पर फोकस होता है। हम जो मिरर है उसको देख रहे हैं, गियर को देख रहे हैं, क्लच को, जो एक्सेलरेटर है उसको देख रहे हैं, हर चीज को हम देख रहे होते हैं। लेकिन एक टाइम आता है कि हम घर से निकले, ऑफिस के लिए जा रहे हैं या किसी भी जगह पर जा रहे हैं तो हमें पता नहीं होता, हम फोन पर बिजी होते हैं, जो कि गलत बात है, या हम अपने जो साथी पैसेंजर होता है उससे बात कर रहे होते हैं या हम अपने किसी ख्यालों में मगन होते हैं, लेकिन हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। बेसिकली वो जो हमारी बॉडी होती है उसने वो चीजें मेमोराइज कर ली होती है, वो हमारी हेल्प कर रही होती है। हमारा ब्रेन अनकॉन्शियसली उन चीजों को लेकर चल रहा होता है। तो पहले तो ये जो चीजें हैं इसको आप कॉन्शियसली डील कर रहे होंगे, फिर एक टाइम आएगा कि ये आपके लिए पैटर्न्स बन जाएंगे। लेकिन फिर सारी बात है, आपको माइंडफुल भी होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि वो जो पैटर्न्स हैं वो आपकी हेल्प भी कर रहे हैं या नहीं, या किसी का आपको उनको रिफाइन करने की ज़रूरत है ताकि आप मज़ीद बेहतर रिजल्ट्स जो है वो हासिल कर सकें।